बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंजुल ईमान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में आपको फिरौन की मुकम्मल तारीख बताएंगे। तरबूज बेचकर अपने कर्ज उतारने वाला फिरौन तख्त व ताज का मालिक कैसे बन बैठा। ये एक ऐसी तलख हकीकत है कि जिसकी झलक आज भी हर सू नजर आती है। ये इसके इब्तिदाई अयाम थे। भूखो लाचारी में मुब्तला जिंदगी की भीख मांगता फिरता। तफसीर रूहुल बयान में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन का नाम रियान था, और जिस फिरौन का किस्सा हम बयान करने जा रहे हैं इसका नाम वलीद बिन मुसय्यब बिन रियान है, और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बरसरे इख्तदार था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के दरमियान कमो बेश 400 साल का फर्क है। वक्त ने ऐसी काया पलटी के दादा यानी रियान फिरौन मिस्र था और पोता यानी वलीद बिन मुसय्यब बिन रियान मिस्र की गलियों में तरबूज बेच रहा था। भूखो अफलास का ये आलम था कि लोगों से कर्ज लेकर गुजर बसर कर रहा था। बिलाकर जब कर्ज गालब आ गए तो तांग आकर अपने असली मस्कन को छोड़ा और शाम चला गया। वहाँ भी उसे आसानी मुयस्सर ना हुई तो फिर मिस्र में जा बसा। मिस्र में उसने देखा कि एक अलग तरज का कारोबार हो रहा है। लोग करीबी गांव से सिर्फ 1 दिरहम में सालम बोरी तरबूज खरीदते और शहर लाकर एक तरबूज 1-1 दिरहम के अवज बेच देते। यूं हर बोरी की अवज अच्छा खासा मुनाफा हासिल करते। फिरौन के दिल में ख्याल आया कि ये तरीका अच्छा है, इससे जल्दी मुझे कर्ज से निजात मिल जाएगी। चुनांचे उसने ये काम शुरू किया और चंद दिनों में अच्छा खासा माल जमा कर लिया। एक रोज ऐसा हुआ कि अचानक शहर में वबा फैल गई और लोगों की अमवात मामूल से ज्यादा होने लगी। फिर इस बदबख्त ने सोचा कि मौका अच्छा है, लोग भी बोले बाले हैं, मैं कब्रिस्तान में जाकर बैठता हूँ और जो भी मैयत दफन करने आए इससे ये कहकर तावान मांगता हूँ कि यहाँ मुर्दे दफन करने की इजाजत नहीं। अगर तुम लोग यहाँ मुर्दे दफन करना चाहते हो तो मैयत के घर वाले 5 दिरहम अदा करें। लोग उसे बादशाही मिस्र का करिंदा समझते हुए तावान अदा करने लगे। यूं इसकी ये शैतानी चाल काम कर गई और देखते ही देखते इसने हजारों दिरहम इकट्ठे कर लिए। बिलाकर एक रोज कुछ लोग इकट्ठे होकर आए तो उन्होंने तावान देने से इनकार कर दिया। ये भी जिद करके बैठ गया कि बिला तावान मैयत यहाँ दफन नहीं कर सकते। मामला तूल पकड़ गया तो इस वक्त के बादशाह मिस्र तक बात पहुँच गई। बादशाह ने इसे तलब किया और पूछा, तुम किसकी इजाजत से तावान मांग रहे हो? तुम्हें किसने इस काम पर मुकर्रर किया? कहने लगा, मुझे किसी ने मुकर्रर नहीं किया, बल्कि ये तो एक बहाना था कि मैं किसी तरह आपकी तरफ बुलाया जाऊं। लोमड़ी जैसी मकारी से कहने लगा, ये मामूली सा माल मैंने इस ढंग से जमा किया है, ये ले ये आपका हुआ, लेकिन मुझे अपनी सल्तनत का मतवली मुकर्रर कर दीजिए। मैं निहायत दयानतदारी और वफादारी से काम करूंगा। कहते हैं बादशाह ने इसे कुछ काम सौंपे जिनको इसने बखूबी अदा किया, जो बादशाह की नजर में मजीद कदर मंजिलत का बाइस बना। हत्ता के इसे मतवली बना दिया गया। इसने फौज को मुनज़्ज़म किया और काफी अरसा अदलो इंसाफ से काम करता रहा, जिसकी वजह से अहले मिस्र इसके गर्विदा हो गए। इत्तफाक से ऐसा हुआ कि एक दिन बादशाह मिस्र का इंतकाल हो गया और ये वलीद बिन मुसय्यब बिन रियान मुतफिका राय से बादशाह मिस्र यानी फिरौन बन गया। जैसे जैसे वो अपनी सल्तनत के अरूज को पहुंचा, पूरा मिस्र इसका गुलाम बनता चला गया। एक रोज ऐसा हुआ कि फिरौन ने एक ख्वाब देखा। एक आग है जो बैतुल मुकद्दस से आई है और मिस्र को आहता करते हुए किब्तियों को मिस्र से निकाल देती है, लेकिन बनी इसराइल को कुछ न कहा। वो इस ख्वाब से खौफजदा हो गया। मुल्क के नामवर जादूगरों और कानों को बुलवाया और ताबीर पूछने लगा। उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है जो तेरे तख्त व ताज को बर्बाद कर देगा। अब इसके बाद वो वाक़या पेश आया कि जिसमें फिरौन ने 9 मौलूद बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया, बल्कि इसने शहर के दाइया को बुलवाया और हुक्म दिया कि जिस भी घर में बच्चा पैदा हो, अगर तो वो लड़की है तो छोड़ दो और अगर लड़का है तो उसी वक्त गला घोंट कर मार दो। यूं मनकूल है कि इस मरदूद ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे पर 12,000 जिंदा मौजूद और 90,000 नौ मौलूद लड़के ज़िबा करवा दिए। ये हैवानगी देखी तो लोग इकट्ठे होकर फिरौन के पास गए और कहने लगे, बड़े वैसे मर रहे हैं और छोटों को तू कत्ल करवा रहा है। अनकरीब इस सब का वबाल हम पर आन गिरेगा। इसके बाद फिरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़े जाएं। चुनांचे रज़ाए इलाही यही थी कि जिस साल बच्चे जिंदा रहेंगे इस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम और जिस साल वो कत्ल करवाता इस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। मगर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ जिंदा बचा लिया बल्कि इनकी परवरिश के लिए फिरौन के ही घर भेज दिया। नाज़रीन ग्रामी, फिर तारीख ने वो वक्त भी देखा कि जब यही फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को नाहक कत्ल करने की कोशिश में दरिया में गर्क हो गया। और बेशक ये अल्लाह है कि जिसने ऐसे वाकयात बतौर इबरत महफूज रखे ताकि लोग नसीहत हासिल करें कि किस तरह खुदाई कामों में मुदाखलत करने वाले निशाने इबरत बन जाते हैं। दुआ है अल्लाह करीम हमें अपने नेकोकारों में शामिल फरमा ले और हिदायत कामला से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा दे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ।